ध्यान हमारी चेतना की परतों को उघाड़ता है, गहराई में ले जाता है। ध्यान हमें और गहराई में ले जाता है। अगर हम कहें कि ध्यान की प्राप्ति क्या है, तो ध्यान हमें भ्रांतियों से मुक्त करता है। ध्यान हमें भ्रांतियों से मुक्त करता है। तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर जो परत दर परत अध्ययन कर रहे हैं, उसमें तुम धीरे धीरे एकात्म भाव वहीं तक है जहाँ तक हमारा परिवार है, जहाँ तक हमारी पत्नी है, जहाँ तक हमारे पति हैं, जहाँ तक हमारे बच्चे हैं। ये लोग तो अपने हैं, बाकी सब पराए हैं, ये नहीं। फिर लगता है कि ये सब समस्त जीव सौदा है, हमारा है, सारे जीव हमारे हैं। फिर ऐसा नहीं लगता कि ये अलग है, फिर लगता है ये सब हमारा नहीं, यही नहीं, सारा ब्रह्मांड ही हमारा है, सारा का सारा। एक परम ज्योति का अद्भुत एहसास होता है हमको इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद। ध्यान हमें बोध देता है, ध्यान हमें संवेदना देता है, संवेदना देता है और बोध देता है कि अपने आप को जानने की कोशिश करो। हमें मूढ़ता से मुक्त करके गूढ़ता में प्रवेश कराता है, मूढ़ता से मुक्त करता है और गूढ़ता में प्रवेश देता है। जैसे जैसे स्थिर होते हैं, जैसे जैसे एकाग्र होते हैं, वैसे वैसे हमारा अद्वैत, हमारा विचार दर्शन नहीं रह जाता। अद्वैत हमारा दर्शन, हमारी जीवन शैली बन जाता है। अद्वैत हमारी जीवन शैली बन जाता है। जैसे जीवन शैली बन जाएगा वैसे आपका स्वभाव बन जाएगा। कोई रामतीर्थ से पूछता था, स्वामी जी समय क्या हुआ आपकी घड़ी में? 1 बज रहा है। जब देखो तब शाम को भी 1 बज रहा है, 1 बज रहा है। तो कहते थे, लोग कहते थे, महाराज अब तो 1 बजे को तो 5-6 घंटे हो गए, अब तो आप बदल दो समय घड़ी में। बोले घड़ी में पहनता नहीं हूँ मैं, तो एक, मेरे जीवन में सब कुछ एक है, एकत्व, अद्वैत, सब कुछ एकत्व है, अद्वैत है। तो उन्होंने कहा आप तो हमेशा बताते हैं केवल 1 बज रहा है। बोले राम की घड़ी में तो हमेशा 1 ही बजता है, तुम भी अपनी घड़ी में 1 बजा लो सबके सब। तो मित्रों, ये जो चिंतन है, दर्शन है, फिलॉसफी है, इसको जीवन में उतारना ये बहुत बड़ी बात है। वेदांत में एक उत्सुक्ति है, यत द्वैतम तद भयम। जहाँ 2 हुए वहाँ भय आ जाता है। मुझे मार तो नहीं देगा ये, मुझे छुरा मार करके मेरे से कपड़े उपड़े तो नहीं ले जाएगा, मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा। जहाँ दूसरा आया कि भय पैदा हुआ। सारे झगड़े दूसरों के साथ होते हैं, परायों के साथ होते हैं, और अपनों के साथ कोई झगड़ा ही नहीं होता। तो तुम अपने आप के लिए अपने बन जाओ ना। अपनों के साथ कोई झगड़ा नहीं होता, दूसरों के साथ सारे झगड़े हैं। आपकी भेद बुद्धि जो है जहाँ आई, जहाँ बेर पनपा वहीं झगड़ा पनपा। सघन आत्मीयता का नाम अद्वैत दर्शन है, प्रेम का दर्शन। सघन आत्मीयता, अपने आप से, अपने एकात्मता, अपने गुणों से, सद्गुणों से। इस अनुभव में जैसे जैसे प्रगाढ़ होते गए रामतीर्थ, वैसे वैसे उनका बोध गहरा होता गया। वो अपने आप को राम बादशाह कहने लगे। 33 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। बहुत ही विलक्षण प्राणी थे। विवेकानंद के लौटने के तुरंत बाद फिर वो विदेश गए थे, अमेरिका गए थे। उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, सरदार पूर्ण सिंह ने लिखी है बायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी राम। बायोग्राफी ऑफ श्री स्वामी राम, बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ने लायक है। स्वामी राम का जीवन कैसा था, कैसे उन्होंने अपने जीवन को संवारा, कैसे कैसे क्या किया उन्होंने। वास्तव में वो आदमी ऐसा था, इतना निडर, इतना साहसी, कि जहाज़ में बैठा है, एक महिला से बात कर रहा है, और महिला पूछती है आपका अमेरिका में कोई है जो आप वहाँ जाएंगे उसके यहाँ रहेंगे? बोला हाँ है, मेरा एक परिचित है। बोले कौन है? बोला आप, मैं आपके घर जाऊँगा। इतना साहस रखने वाला आदमी कि मैं आपके घर जाऊँगा। मैंने आपसे बात की इतनी देर तक, आप मेरी अपनी नहीं हो गई, मेरे में और आप में एक हो गया, बस मैं और आप एक हो गए, मैं आपके घर रुकूँगा। वो महिला उनकी पहली शिष्य बनी, विदेश में पहली शिष्य बनी, अमेरिका में अपने घर ले गई। घर ले जाके उसने कहा ऐसा साहसी आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा। हमारी हिम्मत नहीं होती महिलाओं से बात करने की, विदेशी महिलाओं से बात करने में तो गिग्गी बन जाती है। तो स्वामी जी जहाज में बैठे हुए, और जहाज में बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि आप हैं मेरी पहली जो मेरे मित्र जो है। ये बायोग्राफी ऑफ स्वामी राम पढ़ने लायक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और उसमें किसी ने पूछा उनसे कि आप ये बताइए कि अपने आप को खुद का बादशाह क्यों कहते हैं? खुद का बादशाह, आप कहाँ के बादशाह हैं? बोले पूरी कायनात का बादशाह हूँ, पूरे सारा विश्व का बादशाह हूँ। बोले हम तो हैं, हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। ये इस अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। अपने आप को परमात्मा से एकाकार करके सोचना, परमात्मा से एकाकार करके सोचना। ये मत सोचना कि अहंकार सिखा रहा हूँ तुमको, अहंकार नहीं है। हम जो भी हम हैं वो परमात्मा है। जीवन मुक्त अवस्था का चरम दौर है ये। जीवन मुक्त अवस्था की चरम दौर में प्रतिष्ठित हो गए थे राम तीर्थ।
अद्वैत दर्शन और अद्वैत का ध्यान हमें कई बंधनों से मुक्त कराता है। ईर्ष्या का बंधन, द्वेष का बंधन, अति आसक्ति का बंधन, इन सब से मुक्त कराता है, सभी तरह के बंधनों से मुक्त कराता है। कोई बंधन नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई मूढ़ता नहीं, कोई अज्ञान नहीं। ज्ञान वो है जो अक्षर का अनुभव करा दे। अक्षर का मतलब क्या होता है? जो क्षरित न हो वो अक्षर, जो क्षरित न हो, नष्ट न हो वो अक्षर। अक्षर ही नहीं, वो नहीं लिखा पड़ा है जो मैंने टाइप करके लाया हूँ, ये नहीं। अक्षर का मतलब होता है इसका क्षरण न हो। पदार्थ और चेतना जीवन के दो पहलू हैं। पदार्थ का क्षरण होता है, शरीर पदार्थ है, पर चेतना का क्षरण नहीं होता। उपनिषदों में महावाक्यों का वर्णन आता है। 4 महावाक्य हैं। क्या है पहला महावाक्य? क्या है? सर्व खिलविदम ब्रह्म, सर्व अखिलम इदम ब्रह्म। इस संसार में परमात्मा का ही विस्तार है, ब्रह्म का ही विस्तार है। ये किसी का, अंबानी का और इनका नहीं है, मोदी का और अंबानी का नहीं है। ये किसका है? परमात्मा का विस्तार है सारे ब्रह्मांड में। सर्व अखिलम इदम ब्रह्म, सर्व अखिलम इदम ब्रह्म। दूसरा वाक्य है, फिर कहा जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म, बोध का शिखर ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? बोध का, ज्ञान का शिखर, जो शिखर अवस्था में पहुंचाते हैं। जब आप बोध के प्रकार शिखर पर पहुंचेंगे तो ब्रह्म हो जाएगा, तो आपके भेद मिट जाएंगे, फिर भेद नहीं रहेंगे। और तीसरा महावाक्य है तत्त्वमसि, तुम ही हो। कौन? वही ब्रह्म, वही अद्वैत, तुम ही हो। अपने आप से कहो ना, तुम हो, तत्त्वमसि। ये ऋषियों की कई कहानियां मिलती हैं, उसमें तत्त्वमसि का वर्णन आता है डिटेल में। तुम हो, हे श्वेत केतु, तुम ही हो, तुम ही हो वो परम सत्ता तुम्हारे अंदर है, बैठी हुई है। इधर उधर मत देखो। लास्ट है चौथा, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो मेरी अपना परिचय है वो क्या है? परमात्मा, ब्रह्म। मेरे अंदर मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म समाया पड़ा है। जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी उस दिन आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, दुनिया अच्छी लगने लगेगी, संसार अच्छा लगने लगेगा। अभी क्या, तुम्हारा मूड कभी कभी ऑफ हो जाता है, कभी अपसेट हो जाता है, कभी घर की याद आती है, कभी दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, कभी सहेली से लड़ाई हो जाती है, कभी कॉपी के लिए लड़ाई हो जाती है, कभी नोट्स के लिए लड़ाई होती है, कभी क्लास के लिए हो जाती है कि हमको बता के क्यों नहीं गई थी, हमें बता क्यों नहीं गया था। ये जो लड़ाइयाँ हैं सब समाप्त हो जाएंगी। क्यों? वो भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म से नहीं लड़ता आपस में कभी भी। ठीक है, ये अगर मान लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इन 4 महावाक्यों में समूचे वेदांत का ज्ञान निरूपित है। यहाँ वेद का शिखर है, वेदों का शिखर भाग है, इसको वेदांत कहते हैं। वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, और उपनिषद और गीता, ये तीनों को मिला के एक चीज़ बनती है जिसका नाम है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी, भगवद गीता, उपनिषद और वेदांत दर्शन। इन तीनों को मिलाने के बाद, और जितने विद्वान होते हैं वो इन तीनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तीनों समझने की कोशिश करते हैं। पर ये समझ लें अगर जीवन में, प्रवचन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए। अद्वैत तत्व का निरूपण, अद्वैत तत्व की व्याख्या जो सबसे पहले हुई है वो उन्होंने की है गौड़पाद ने। गौड़पाद है ना, शंकराचार्य के गुरु के भी गुरु थे। शंकराचार्य के गुरु थे भगवत्पाद आचार्य शंकर थे, उनके गुरु थे गोविंदपाद, गोविंदपाद के गुरु थे गौड़पाद। गौड़पाद ने जो ग्रंथ लिखा है जिसकी व्याख्या है उसका नाम है मांडुक्य कारिका। ये जो मांडुक्य कारिका है उसमें बताया कि अनुभूति, अद्वैत अनुभूति कैसी होती है, क्या होती है। आचार्य शंकर अद्वैत अनुभूति को बताने वाले, समझाने वालों में सबसे आधारभूत महामानव कहे जाते हैं। आचार्य शंकर, उन्होंने कहा है कि बात बुद्धि की नहीं है, बात बोध की है। बुद्धि से परे बोध की ओर जाना। बोध यानी आत्मबोध, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचो। जब समझ में आ जाए तो वास्तविक शास्त्र ध्यान है। पढ़ने से, सुनने से चिंतन अच्छा होता है, विचार मजबूत होते हैं, बुद्धि प्रखर होती है। पर आदमी आज क्या है कि मतलब जितने भी विद्वान लोग दिखाई पड़ते हैं वो सब के सब शब्दों के जाल में उलझे दिखाई पड़ते हैं, शब्दों के जाल में। तो उसको आचार्य शंकर ने कहा है शब्द जालम महारण्यम। शब्द जाल महारण्य, बड़ा जंगल घनघोर वन है। चित्त विभ्रम कारणम, शब्द जालम महारण्यम, चित्त विभ्रम कारणम। ये शब्दों का जो जाल है वो घनघोर वन की तरह से है, वन में अक्सर हम भटक जाते हैं। केवल पढ़ने से, केवल जानने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बोध प्राप्त करो। तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी कह रहा हूँ और इस क्लास के लिए भी कह रहा हूँ, गीता के लिए भी कह रहा हूँ
और हर चीज़ के लिए कह रहा हूँ, बोध प्राप्त करो। बोध यानी ट्राई टू गो इनटू द डीपेस्ट पॉसिबल पर्सपेक्टिव ऑफ योर नॉलेज। उसको, नॉलेज को आत्मसात करो अंदर तक। जब ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा।